लोग जब फेसबुक आया था, ट्विटर आया था, तब भी लोगों ने सीखा था। और मैं तो कई बड़े नेता को देखता हूं, यहां विजेंद्र राव बैठे हमारे सबसे सीनियर मिनिस्टर में से, 80 वर्ष से अधिक उम्र है, लेकिन इनको भी देखिएगा, ये फेसबुक और ट्विटर पर पूरी तरह एक्टिव रहते हैं और बिहार की जनता से जुड़ने का काम करते हैं। बिहार एआई समिट 2026 में सीएम सम्राट उम्र के बारे में जिक्र करने लगे। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। वैसे तो उम्र का जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीएम सम्राट चौधरी ने उम्र का जिक्र किया और कहा कि ये जो 50, 60, 70, 80 साल के लोग हैं, वो अधिकतर आप देखते होंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम में खूब एक्टिव रहते हैं, खूब ये सब चलाते हैं, तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। और ये इनडायरेक्टली सब बातें कहते हुए हंसने भी लगे, मुस्कुराने लगे। तो जरा देखिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं और किस तरीके से वो उम्र का जिक्र कर रहे हैं। मैंने एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। अभी मैंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एआई से मैंने कुछ टेंडर्स को फिर से रीजांच कराया और आपको जानकर खुशी होगी, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 6% पैसा बचाने का काम एआई कर रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तो सीखना है। लोग जब फेसबुक आया था, ट्विटर आया था, तब भी लोगों ने सीखा था। और मैं तो कई बड़े नेता को देखता हूं, यहां विजेंद्र राव बैठे हमारे सबसे सीनियर मिनिस्टर में से एक, 80 वर्ष से अधिक उम्र है, लेकिन इनको भी देखिएगा, ये फेसबुक और ट्विटर पर पूरी तरह एक्टिव रहते हैं और बिहार की जनता से जुड़ने का काम करते हैं। तो हमको तो जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई एज नहीं है साथियों। हमारे नौजवान पीढ़ी तो हमें सजेशन देगा। मैं तो आईटी डिपार्टमेंट क्योंकि काम कर रहा है, तो मैं जरूर यह आग्रह करूंगा कि सहयोग पोर्टल पर एक स्पेस बनाइए। जो आप अभी आमंत्रण दे रहे थे नीतीश जी आप सबको कि आप बिहार में आकर सुझाव दीजिए, आने की बात तो मैं करूंगा ही। बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है, कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, यह जरूर मैं चाहता हूं। क्योंकि कर्म भूमि तो आप बाहर जाकर अब बड़े हो गए, कोई मजदूरी करने जा रहा है तो वो मेरी चिंता है, इसमें कहीं दो मत नहीं, सरकार उसके लिए चिंता करेगी। लेकिन कोई अच्छा काम करने जा रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री स्थापित किया हुआ है, किसी ने आईटी सेक्टर में काम किया है और देश दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, तो वो जरूर वहां रहे। लेकिन बिहार में बिहार के चीजों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्मभूमि का कर्ज आप कर्म भूमि से भी उतारने का काम कर सकते हैं। इस थीम पर काम करते रहिए। और ये कई सेक्टर हैं साथियों, ये सिर्फ बिहार में इंडस्ट्री खड़ा करना ही मकसद नहीं है। बिहार की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। आदरणीय विजेंद्र राव यहां बैठे हैं, अभी इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी रेवेन्यू आज भी 60,000 करोड़ पर रहा। आगे हम 70,000 करोड़ जा रहे हैं। लेकिन ऐसी संरचना खड़ा कीजिए, इसलिए मैंने कहा सजेशन चाहिए। और सजेशन के लिए एक पोर्टल में ही एक स्पेस अभय जी दीजिए, जिससे बिहार या बिहार में काम करने वाले लोग या बिहारी देश और दुनिया में कोई भी हो, या भारत का कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मगध की गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है, इसमें सहयोग करना चाहता है, तो अपना सजेशन उस पोर्टल के माध्यम से बिहार सरकार को देने का काम करें।